नाज़रीन, जब मोहब्बत जब जुनून से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो तहलका मचा देती है। इनकी मोहब्बत का अब ये आलम है कि ये जब अपने बेटे की कब्र पर आते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनका साहबज़ादा इनके साथ यहाँ पर लेटा हुआ है। पिछले 12 सालों से लगातार आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ये रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और कुरान करीम की तिलावत करते हैं और अपने बेटे की बख्शिश के लिए दुआ फरमाते हैं। जब मेरा बेटा फोत हुआ तो ये मोहब्बत फिर मेरे जुनून की हद तक चली गई। उनकी आंख में रसोली हो गई थी तो हमने वो जरा आंख को सोज हुई तो फिर हमने इतनी केयर नहीं की। पता चला कि आंख ये रसोली है, कैंसर निकला है। मेरा बेटा था तो मुझे ऐसे लगता जैसे मेरा बाप है, मेरा साया है मेरे ऊपर। ये मैं समझता हूँ ये मेरे बेटे का घर है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, जब मोहब्बत जब जुनून से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो तहलका मचा देती है। जब आप किसी से इश्क करते हैं और वो शख्स इस दुनिया में ना रहे तो उसकी यादें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मुबारक मलिक साहब मौजूद हैं, जो पिछले 12 सालों से अपने साहबज़ादे की कब्र पर आते हैं और सैकड़ों का मील का सफ़र साइकिल पर तय करते हैं। इनकी मोहब्बत का अब ये आलम है कि ये जब अपने बेटे की कब्र पर आते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनका साहबज़ादा इनके साथ यहाँ पर लेटा हुआ है। इनसे जब ये गुफ्तगू करते हैं तो इनका ये फ़ील होता है कि इनका बेटा इनकी बातें सुन रहा है, उनको रिस्पॉन्स कर रहा है। ये इतनी मोहब्बत कैसे है कि पिछले 12 सालों से लगातार आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, ये रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और कुरान करीम की तिलावत करते हैं और अपने बेटे की बख्शिश के लिए दुआ फरमाते हैं। ये सारी कहानी इनसे पूछते हैं कि ये सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, हमने ज़िंदगी में बाप और बेटे की, बेटे और माँ की बड़ी-बड़ी मोहब्बत देखी है और सुनी भी हैं। लेकिन आपकी मोहब्बत जो है वो हमारे लिए एक सरप्राइज़ है कि किस तरह आप पिछले 12 सालों से रोज़ाना आ रहे हैं यहाँ पर और अपने बेटे की कब्र पर ना सिर्फ़ कलाम पाक की तिलावत करते हैं बल्कि आप उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। ये सर सिलसिला कैसे शुरू हुआ? इतनी मोहब्बत कैसे है आपको अपने बेटे के साथ? सर जी, हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। ये अल्लाह ताला ने इस किस्म के मेरे अंदर जज्बात डाले और इस किस्म की मोहब्बत अल्लाह ने डाली तो उस पर जो मैं अमल कर रहा हूँ, उनके अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है ये। उस नेमत को मैं आगे लाया हूँ। सर मुबारक साहब, आजकल जो नफ़्सा नफ़सी का दौर है, जब किसी का इंतकाल होता है तो 2, 4, 5 दिन बाद उस इंसान को सब्र आ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान वो चेहरे भी भूलना शुरू कर देता है। लेकिन आप पिछले 12 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या वजह थी कि आपको अपने इस बेटे से इतनी की मोहब्बत है कि आपकी उम्र कमोबेश इस वक्त 65 से 70 साल है, 70 साल आपकी उम्र है, कि आप इस उम्र में साइकिल पे आते हैं और यहाँ पर घंटों बैठे रहते हैं? क्या वजह थी, क्या खूबी थी आपके बेटे में? खूबी तो सब अल्लाह की होती हैं, लेकिन यही है कि बस अल्लाह ताला ने वही बार बार सिलसिला आएगा कि अल्लाह ताला ने इस किस्म का मेरा दिल बनाया अपने बच्चों से कि जो मैं देखता हूँ कोई अगर बच्चा मेरा ज़रा लेट हुआ है तो फ़ौरन पूछूंगा भाई से वो आया नहीं अभी, जब तक वो घर में आ नहीं जाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से देन है, ये मोहब्बत है ना। जो जब मेरा बेटा फोत हुआ तो ये मोहब्बत फिर मेरे जुनून की हद तक चली गई, क्योंकि मैं इसकी जुदाई में यानी कि बड़ा परेशान था। बहुत से लोग ऐसे थे मेरे अजीज़ों कारब जो ये शर्त लगा रहे थे कि ये मलक साहब जो मेरी मोहब्बत देख के ना बच्चों के साथ जब वो ज़िंदा थे तो नहीं, जब बेटा मेरा फोत हुआ है ना, उन्होंने ये शर्त कुछ जो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल यानी इसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं है, तो ये तो यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह नहीं तो 1 साल तक ज़िंदा रहेगा। तो लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाज़ी थी और फिर मैं यहाँ आना शुरू, जिस दिन ये इनसे दफना के गया हूँ उस वक़्त से लेकर आज तक मैं यही हूँ। और फिर कुदरत की तरह मैं आते ही इसीलिए मेरी वाइफ मुझे कहकर भेजे मुझे कपड़े, इसलिए बेटा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ आता हूँ ना, आता था तो मैं यहाँ बैठ जाता था तो मुझे ऐसे लगता जैसे मैं अपने बेटे के पास आके बैठ गया हूँ। माशाल्लाह। मेरा बेटा मेरे सर, साथ बैठा है। साहबजादे का नाम आपके मोहम्मद असगर मलिक साहब हैं। जी। क्या हुआ था असगर को? सर जी, कुछ देर तो मैं पता उनकी आंख में रसोली हो गई थी तो हमने वो ज़रा आंख को सोज हुई तो अपने बेटे से पूछा। मैंने कहा बेटे ये क्या हुआ है? कहता पापा ये कुछ नहीं, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा तो हवा का झोंका मुझे लगा है
تو ایسے لگا کوئی چیز لگ گئی ہے آنکھ میں. تو پھر ہم نے اتنی کیئر نہیں کی لیکن وہ بڑھتی بڑھتی آنکھ کمزور ہونی یعنی کہ نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی. تو پھر ہم نے وہ یعنی کہ اپنی سرچ شروع کر دی. پتہ چلا کہ یہاں یہ رسولی ہے, کینسر نکل آیا. اللہ پاک جنتوں میں جگہ دے. سر مبارک صاحب, اصغر بھائی جب زندہ تھے وہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے, کس طرح آپ کے فرما بردار تھے, اور کیا آپ کے اور اپنے بیٹے کی جو محبت تھی وہ کیا؟ اپنے بیٹے کی اس کی شفقت کی تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں. چاند رات تھی تو میرا بیٹا جہاں کام کرتا تھا وہاں سے اپنی سیلری لے کے آیا. میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا. میں گھر آیا ہوں تو میری وائف نے مجھے 1000 روپیہ دیا. میں نے کہا یہ کس بات کا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کو اصغر نے عیدی دی ہے. جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے مجھے عید دی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوا ایسے جیسے میرا باپ زندہ ہو کے دنیا میں واپس آ گیا ہے. تو بس اس کی یہ اس کی یعنی کہ شفقت تھی. یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کو کتنی شفقت تھی کہ اس نے مجھے عیدی دی تو مجھے اپنا باپ یاد آ گیا کہ مجھے میرا باپ اس طرح شفقت کرتا کے اندر آپ کو اپنا باپ کا روپ نظر آیا. باپ کا روپ نظر آیا کہ اس کی شفقت دیکھ کر نا یہ اس کی جیسے باپ شفقت کرتے تھے نا تو اس طرح میرے بیٹے نے میرے ساتھ شفقت کی. بس تو اس وجہ سے وہ مجھے ویسے تو دوسرے بیٹے سب بھی اچھے ہیں لیکن یہ یعنی کہ مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے میرے اوپر سایہ نہیں ہے. میرا بیٹا تھا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا باپ ہے, میرا سایہ ہے میرے اوپر. مجھے یعنی کہ یہ بات بہت ہی یونیک ہے. مبارک صاحب ان پچھلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفقت اس میں بھی اللہ نے شفقت ڈالی ہوئی تھی جو میری محبت کی شفقت میری محبت کو بڑھاتی گئی. آپ کے صاحبزادہ اس دنیا سے گئے تو آخری دفعہ کیا بات چیت ہوئی؟ آپ نے کہا تھا کہ تم بے فکر ہو, میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا, تو یقین دلایا تھا؟ نہیں ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں. بس وہ ہم علاج جتنا ڈاکٹروں میں 6 ٹیکے روزانہ کا جو کچھ بھی ہوتا تھا. حکیم ایک شدرے میں تھا انقلاب, اس نے زیادہ وقت ہمارا ضائع کیا اس کو حکیم کے چکر میں. وہ اس نے میں یہ کر دوں گا 60 کے سوا کر دوں گا رسولی کو. وہ ایسے یعنی کہ ایک قسم کا جھوٹا آدمی تھا. صبر دے آپ کو. مبارک صاحب ان 12 سالوں میں دھوپ بھی آتی ہوگی, بارشیں بھی آتی ہوں گی, آندھی طوفان بھی آتے ہوں گے, تو کبھی دل نہیں کیا یار آج میں نہیں جاتا قبرستان, یار آج میں گھر میں ہی رہتا ہوں, خیر میں کل گیا تو تھا اپنے بیٹے کی قبر پہ؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے محبت ڈالی ہوئی ہے نا اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں قوت بھی رکھی ہوئی ہے. مجھے یہ چیز محسوس ہی نہیں ہوئی. یہ ساری کسی سے بھی آپ یہاں سے پوچھ لیں, بڑی سردی ہے, لوگوں کو یعنی کہ کمبنی چھوٹ رہی ہے. میری عمر کے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے, لیکن میں آیا ہوں نا یہاں تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب آپ اتنی سردی میں آپ کیوں نہیں گئے؟ میں کہ یار مجھے سردی لگتی نہیں ہے. تو یہ سردی اس لیے کوئی یعنی کہ ایک قسم کا محبت کھینچتی ہوتی. ملک صاحب ان 12 سالوں میں شادی کے ایونٹس بھی آئے ہوں گے, بچوں کی شادی یا کوئی نواسا نواسی کی شادی ہے, کوئی نہ کوئی ایونٹس آتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھار بندے کا دل کرتا ہے کہ میں نہ جاؤں یار, ہے نہیں جاتا میں آج. تو پھر کبھی اس وقت اپنے دل کو کیا کوئی فنکشن ہوتا تھا نا, گھر میں فنکشن ہے کچھ کوئی ہے تو میں پہلے آگے ادھر آنا روزانہ ہے. میں آ گیا ہوں, آ کر میں نے یہ بلا میں کہا یار انہوں نے پوچھنا مجھ سے کہ ملک صاحب آج تو تھوڑے گھر فلانا فنکشن تھی. تو میں کہا یار میں کیا پہلے میں اپنے بیٹے پہلے میں اپنے بیٹے میں رہتا ہوں گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے جا کے. جب آپ آتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب کے آپ کے جو جذبات تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ یہ قبر نہیں ہے, آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ آ کے اپنے بیٹے سے شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ تیرے فلاں پڑھانے میں نے ٹھیک نہیں کیتا, آج تیری امی نے مینوں انج کیتا, باتیں کرتے ہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے نا تو بیٹوں سے نہیں میں ایسی باتیں نہیں کرتا, لیکن ویسے مجھے بس اپنا ایک پیار بس اس کا بچپن مجھے بس یاد آتا ہے. جب وہ اسکول جاتا تھا ایسے پاپا جی مجھے ٹافی لے دو, مجھے یہ کر دو, اس کی سیم وہی آوازیں ہیں یہاں سے سنائی دیتی ہیں. جذبات میں جو بھی جذبات یعنی کہ جو بھی اس کا خیال میرے ذہن میں آتا ہے نا
उस वक़्त का वही अल्फाज कैसा लगता है कैसे आपको? ये आप तो हमारे लिए तो एक कब्र है, ये भी एक कब्र है, आपके लिए क्या है ये जब आप इसको देख ये मैं कर समझता हूँ ये मेरे बेटे का घर है, दूसरे मेरे बेटे वहाँ रहते हैं, तो ये मेरे बेटे ने अपना अलहदगी इख्तियार की हुई है यहाँ पे? बस। तो मैं इसको अच्छा, जिस ये तरह समझ के आता हूँ कि मैं अपने बेटे के घर आया हूँ। जिस तरह किसी ने भी आपको पूछा, मैंने यही कहा बेटे है, के घर जा रहे हो, मैं अपने बेटे जिस तरह आपको लगाव है अपने बेटे के साथ, जिस तरह आप रोजाना आते हैं, कितने घंटे रोजाना यहाँ पर देते हैं आप? मैं पहले तो सुबह 8 बजे आ जाता था, 8 बजे आकर तो रात 12 बजे वहाँ वो गोरकन थे उनकी सुबह ज़रा 8 बजे से रात 12 बजे तक मगरब तक यहाँ बैठा रहता था। घर से खाना लेके आते थे? नहीं खाने खूने इधर से मेरा घर जी नहीं लगता था, दिल ही नहीं लगता था, तो फिर 12 बजे तो यहीं आगे बाज़ारों होटलों होटलों से खा लेते थे। तो अल्लाह आपका भला करो, उनको वो बेचारे के ज़रा मेरी तरह उस वक्त वो थे बूढ़े, तो उनको की तबीयत, उनको मैं फिर साइकिलों पे लेके उनके हॉस्पिटलों पे आपने इस जगह को अपना घर बना लिया? घर बना लिया था बस। तो उनकी मैं उसकी खिदमत करता था कि चलो कोई मुबारक साहब, हम आया, हम देख रहे थे कि माशाल्लाह आप कलाम पाक की तिलावत भी कर रहे थे। इन अरसा 20 सालों में माशाल्लाह माशाल्लाह कितने कुरान मजीद मुकम्मल कर चुके हैं यहाँ पर आप? ये मुझे गिनती तो नहीं है, लेकिन मैं कुरान पाक तो पहले तो 2-2 3-3 सुपारे पढ़ता था, कई लोगों को 5-5 कुरान पाक भी दे देता था, लेकिन मुझे इतनी गिनती यानी कि कंफर्म रोजाना रहे हैं आप? पढ़ मैं रोज़ाना रहूँ लेकिन कंफर्म नहीं है मुझे। यानी अंदाजन एक कुरान पाक आप कितने दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं? अब तो मैं आधा सुपारा पढ़ता हूँ, आधा शुरू में 2-2 सुपारे 3-3 सुपारे सारा बैठा रहता था। जी नाज़रीन, कितना खूबसूरत लम्हा है कि अगर आप इमेजिन करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर ये 2 सुपारे भी पढ़ते थे शुरू में, तो 15 दिन में एक कुरान पाक मुकम्मल, एक माह में 2 कुरान पाक मुकम्मल, 12 माह में 24 कुरान पाक मुकम्मल, और पिछले 12 सालों में अगर आप देख लें इस हिसाब से, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इनका एक एक लफ्ज़ कबूल फरमाए कि इन्होंने 1000 से ज़्यादा जो है कुरान पाक मुकम्मल कर लिए हैं। अल्लाह पाक इसका अजर जो है यहाँ पे जितने भी लोग दफन हैं उनको फरमाए। अच्छा सर, आखिर में बस ये बता दें आप सच दिल से एक बात, हमें तो वो फीलिंग्स नहीं आती क्योंकि हम साफ बात है, हम जाते हैं ईद के ऊपर या शब रात, ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, जब यहाँ से एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है कि बेटा आपको देख रहा है, आपके साथ इंतज़ार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह ये सारे ऐसे ही लगता है बिल्कुल कि जैसे मैं यानी कि जैसे मैं आ गया हूँ, तो ये इनको पता चल गया कि मैं आ गया हूँ, तो मुझे पता ये चलता था कि मैं इनके पास हूँ बस। ये कभी ऐसा हुआ है कि कुछ फीलिंग्स ऐसी आई हो और आपने अपने दिल में कोई बातें कर रहे हो और आपको वहाँ से रिप्लाई भी आ रहा हो, आपको जवाबात भी मिल रहे हो, आपको बेटे की मोहब्बत सुनाई दे रही हो? हाँ जी, ऐसा वो अक्सर बात का तो हो ही जाता था, लेकिन बस होता है। जी नाज़रीन, मुबारक अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह ये मोहब्बत करते हैं वो काबिल दीद है। मुबारक साहब, कभी डर नहीं लगा यहाँ पर आपको, बारिश हो रही हो, जिस टाइम बारिश होती है, अब यहाँ पे अचानक बारिश शुरू हो जाए तो किस तरह फिर आप मैनेज मैं करते हैं? कुरान पाक की हिफाजत के लिए ना वो यहाँ दरबार बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ चले वहाँ जाते चला जाता था, फिर इंतज़ार करता रहता था कि बारिश बंद हो, फिर आप तो मैं फिर ज़रा बारिश बंद तो नहीं रुकती थी, तो मैं भाग कर इधर आ जाता था यहाँ का बैठ के। नहीं थे छोड़ के बेटे को? नहीं, बेटे को छोड़ के नहीं मैं जाता था मगरिब से पहले किसी किसी सूरत भी। तो ऊपर जब मैं उधर इधर आ जाता था, फिर बारिश शुरू हो गई, फिर भाग कर उधर चला गया। इस तरह को 25-30 चक्कर मेरे लगते थे। छोड़ा नहीं बेटे को? छोड़ा नहीं है मैंने बस। नाज़रीन, मलिक असगर साहब, मोहम्मद असगर मलिक साहब, अल्लाह पाक इनको जन्नतों में जगह अता फरमाए। बड़े ही प्राउड मोमेंट है इनके लिए कि एक शख्स, वो शख्स जो वालिद है इनका, जिसके हाथ में इन्होंने अपनी आंखें खोली, वो शख्स रोज़ाना आ रहा है और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहा है। मेरा बड़ा प्राउड मोमेंट है। अल्लाह पाक इनको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए और इन्हें ये इनकी जो बाकी औलाद है वो भी यकीनन इनके लिए प्राउड मोमेंट होंगी। और यहाँ पर जितने बाकी लोग दफन हैं, मैं उनके लिए भी एक मैसेज दूंगा बशमूल मैं, कि हमें अपने प्यारों के पास आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये लोग हमारे मुंतज़िर है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप कब्र के नज़दीक गुजरें तो आप कब्र पर सलाम अल कबूर कहते हैं, तो कब्रिस्तान के जो मुर्दे हैं वो भी आपको जवाब देते हैं। यानी एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर आके अपने बेटे की कब्र के पास ही कलाम पाक पढ़ते हैं, उसे पता चलता है कि मेरा वालिद यहाँ पर आया हुआ है, उसे फ़ील होता है। और जब ये अपने ख्यालात में उसे गुफ्तगू करते हैं तो वो भी अपने ख्यालात अपने बाप को जवाब देता होगा। यकीनन जो है बड़ा ही खूबसूरत लम्हा है हमारे लिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको ये अजर अता फरमाए और हम सबको तौफीक दे कि हम अपने प्यारों की कब्र पर रोज़ाना की बुनियाद पर आएँ।
جی ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ محمد مبارک ملک صاحب کا اپنے بیٹے محمد اصغر ملک صاحب کے ساتھ یہ پیار آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔